नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश भर में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में रामनवमी के मौके पर विशेष पूजा और आरती हो रही है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में देवी मां के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वहीं भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भी रामनवमी को लेकर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। राम मंदिर में आज भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ। रामनवमी को लेकर जहां उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में अलर्ट है, वहीं पश्चिम बंगाल में भी तनाव देखा जा रहा है। आज जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। कई जगह शर्तों के साथ शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी गई। वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त भगवान राम, उनके जन्मोत्सव की, रामनवमी की, जब बहुत खास दिन होता है। चैत्र नवरात्र की नवमी पर रामनवमी का आयोजन होता है और रामनवमी के दिन अयोध्या में खास श्रृंगार और खास भीड़ लोगों की मौजूद दिखी। राम मंदिर के स्थापना के बाद से ही अयोध्या बहुत केंद्र में रहता है। खास तौर पर रामनवमी के दिन अगर बात की जाए और दशहरा और दीपावली की बात की जाए तो अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो जाता है। लोग उत्साहित नजर आते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म होते ही मंदिर के प्रवेश द्वार पर भांगड़े और ढोलक की थाप पर राम भक्त थिरकने लगे। अयोध्या से अनिल मिश्र की रिपोर्ट। भगवान श्री राम का जन्म होते देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। हर तरफ से उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। ढोल नगाड़े पर थिरकते लोग आज और क्या किस तरह से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। बहुत ही पुलकित कर देने वाला सारे लोग बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही आनंदित है। क्या नाम है? मांगीलाल सोनी, बीकानेर, राजस्थान, बीकानेर से। रामलला का जन्म हो गया, झूम रहे हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत खुशी की रामलला के दरबार में खड़े हम। आनंद आ गया। जय श्री राम। ये तस्वीर देख के सारे लोग झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। राम जी का जन्म हो गया, रामलला का जन्म हो गया। देखिए किस तरह से लोग झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। बिल्कुल सारे लोगों है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, लोग तालियां दे रहे हैं। हर तरफ उत्साह का माहौल। लेकिन किस तरह से लोग पहुंचे हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। उत्साह देखिए लोगों का। क्या नाम है आपका? केश कुमार। राम जी का जन्म हो गया, क्या लग रहा है? अच्छा है। देखिए ये तस्वीरें हैं जो लोग झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं। बिल्कुल पुलकित कर देने वाला क्षण है। हर तरफ ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं। जिस तरह से त्रेता युग में तस्वीरें निकल कर सामने, बिल्कुल वही तस्वीरें रामनगरी अयोध्या में आज नजर आ रही है। सारे लोग पूरी तरह से आनंद से भरे हुए हैं। सारे लोग बिल्कुल झूम रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, क्योंकि रामलला का जन्मोत्सव हो चुका है। पूरी अयोध्या नाच रही है, झूम रही है और खुशियां मना रही है। हर तरफ जिस तरह भी आप देखेंगे तो श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। सभी श्रद्धालु पूरी तरह से आज भाव विभोर है। क्या नाम है आपका? राधा। कहाँ से आई हैं? राम जी का जन्म हो गया, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देखिए किस तरह से खुशियों का बिल्कुल यह माहौल यहाँ पर सारे लोग झूम रहे हैं, नाच रहे, ढोलक की थाप पर, क्योंकि रामलला का जन्म हो चुका है। अयोध्या का रग रग, अयोध्या का कोना कोना झंकृत हो रहा है श्रद्धालुओं से, जहाँ पर लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं और श्रद्धालु झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं अपने रामलला के जन्मोत्सव की। और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे मेरे साथ। इंडिया न्यूज अनिल मिश्रा, अयोध्या। अनिल मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी। लेकिन नवमी के मौके पर मंदिरों में भक्त तांता लगा हुआ है। धर्मनगरी उज्जैन की बात करें तो शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह माता सती की कोहनी गिरी थी, तब से स्थान शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। देश के 52 शक्तिपीठों में ये मंदिर भी शामिल है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन अर्थात नवमी है। सभी माता मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दरअसल मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के शक्तिपीठ माता हरसिद्धि मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी, तभी से यह शक्तिपीठ कहलाया। दरअसल यह
माता जो हरसिद्धि मंदिर है यह राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी है। यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मंदिर की एक और खासियत यह है कि आप सामने की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दीपमालाएं हैं, 2 दीप स्तंभ है जिसमें हजारों की संख्या में दीपक लगे हुए हैं। यहाँ पर श्रद्धालु माता के दर्शन करता है और अपनी मन्नत मांगता है। जब यह मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह इस दीपमाला को प्रज्वलित कराता है। और एक और खास बात यह है कि यह जो दीपमाला है इसे प्रज्वलित करने के लिए करीब 1 साल तक बुकिंग फुल है। अर्थात यदि कोई श्रद्धालु आज इस दीपमाला को प्रज्वलित करने के लिए बुकिंग करता है तो उसे 1 साल बाद का उसे नंबर मिलेगा। इसके साथ एक और खासियत है कि बाबा महाकाल की नगरी के नाम से भी यह उज्जैन प्रसिद्ध है। यहाँ पर शिव और शक्ति अर्थात महाकाल और माता हरसिद्धि दोनों के स्थान है। अर्थात यहाँ पर शिव और शक्ति की आराधना एक साथ की जा सकती है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम डोडिया। रामनवमी के मौके पर रायपुर में मठ मंदिर रंग बिरंगे फूल और लाइट से सजे रहे। मंदिर में सुबह से भक्त दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट आज रामनवमी के अवसर पर जो उत्साह है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के राम मंदिर में मौजूद है जहां रामलला के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में जो भक्तगण है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि भक्तगण जो है सुबह से यहां पर कतार पे लगे हुए हैं, भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो कपाट है वो अभी जो है बंद हो चुका है, लेकिन साफ तौर पर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। भक्त राम नाम के जाप जपते हुए जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और रामलला के एक झलक के लिए जो कतार है वो लंबी लगी हुई है। हजारों की संख्या में जो भक्तगण है वो दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे भक्तों से, कैसा उत्साह है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रामनवमी का अवसर है और सभी जो है भगवान राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम बात करेंगे किस तरह से आज पहुंचे हुए हैं, भगवान राम का दर्शन करने पहुंचे हुए। बहुत अच्छा लग रहा है, राम भगवान का दर्शन करने पहुंचे हैं और दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ है और बहुत भीड़ है यहाँ। कहाँ से आए? मैं आया हूँ रायगढ़ से। रायगढ़ से पहुंचे हुए इतने दूर? जी जी, राम दर्शन के लिए आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ, मन भावक और कीर्तन भजन भी बहुत अच्छा से हो रहा है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो दूर दूर से आए हुए, रायगढ़ से पहुंचे हुए, भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे हुए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बिल्कुल, देखिए दूर दूर से पहुंचे हुए तमाम झूमते हुए जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। पूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई थी। सजावट जो है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पूरी तरीके से मंदिर को जो है वो सजाया गया है। किस तरीके से जो पेड़ है वो लगाए गए हैं जहाँ तमाम जो लोग हैं वो अच्छे से दर्शन कर सके। बच्चों से लेकर तमाम वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तमाम जो कार्यक्रम है वो आज राजधानी रायपुर में और पूरे देश भर में रामनवमी को लेकर किए गए हैं। अब देखने वाली बात जो है वो उत्साह जो है और कितना बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन महावीर के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज रायपुर। देश में धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है। पटना में भी रामनवमी की धूम मची हुई है। खासतौर पर पटना के महावीर मंदिर में कल रात से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी महावीर मंदिर पहुंचे और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के साथ बजरंगबली की आराधना भी की। इसके अलावा राज्यपाल आरती में भी शामिल हुए। ये अकेला ऐसा बिहार में मंदिर है जहाँ पर एक ही मंदिर में हम भगवान हनुमान के 2 विग्रह मौजूद हैं। आज रामनवमी के इस शुभ अवसर पर मैं उन श्रद्धालुओं को जो यहाँ पे मौजूद हैं और सभी बिहार के लोगों को, देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये ऐसा मौका है जहाँ हमें अपनी संस्कृति, अपने आदर्श, अपने मूल्यों का बोध होना चाहिए और उसी के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए। और आज के दिन मैं आचार्य कुणाल किशोर जी को भी उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये बड़ी ऐसी जगह है जहाँ से हम ये समझ सकते हैं
कि धर्म का अर्थ क्या होता है। ये मंदिर न सिर्फ कैंसर अस्पताल चला रहा है, बच्चों का अस्पताल चला रहा है, आरोग्य धाम चला रहा है और जन कल्याण के काम कर रहा है। उधर रामनवमी के मौके पर पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में प्रशासन की ओर से भक्तों के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, ये भी खास है। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में रामनवमी काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी काफी खूबसूरत नजारा है। रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला है और अब तक लाखों भक्तों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। हमारे साथ शायन कुणाल जी हैं। किस तरह का इंतजाम है और कैसे कैसे लोग आ रहे हैं? रात को 2 बजे यहाँ पे आरती हुई, भोर को 2 बजे, और 2:15 बजे से भक्त यहाँ दर्शन करने लगे। इसके लिए वे लोग शाम से ही लाइन में लग गए थे। तो एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है उत्तर भारत का, और हम लोग अपने तरफ से जो सुविधा भक्तों को मुहैया कराई जानी चाहिए वो सब करा रहे हैं। जैसे कि जितने दूर तक लाइन लगी है वहाँ कारपेट की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, गर्मी का मौसम है तो शरबत और ये सब का व्यवस्था। फिर हम लोगों ने दर्शन के बाद भंडारे का आयोजन न्यू मार्केट के सहयोग के साथ वहाँ बाहर में किया है, और यहाँ पर निःशुल्क हनुमान चालीसा का वितरण, और किसी को भी धक्के देकर हटाया नहीं जा रहा है कि जो लोग आए हैं इतने मेहनत से वो लोग कम से कम अपने आराध्य के सामने कुछ मांग सकें, उनकी प्रार्थना कर सकें। शाम में और भीड़ होगी तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम आपने किया है और अब तक कितने लोगों के आने की सूचना मिल रही है? प्रशासन के हिसाब से तो अभी तक 2.5-3 लाख लोग आए हैं। एक बार हम लोग शाम और होगा तो पता चलेगा, क्योंकि लड्डू के सेल से हम लोग आइडिया लगाते हैं कितने लोग दर्शन किए, एस्टिमेट लगता है। तो यही। और क्या कुछ अगर देखें सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था की गई? क्योंकि इस बार जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल आया था और पास भी हो गया, तो एक प्रिकॉशनरी मेजर में इस बार पैरामिलिट्री का भी यूज़ किया है बिहार पटना पुलिस प्रशासन ने। तो एसएसबी के जवान भी हम लोग को कल दिखे और बिहार स्पेशल आर्म पुलिस वो सब भी थे। तो एक इस बार बहुत अच्छे से प्रशासन ने सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। मेटल डिटेक्टर्स हर जगह लगाए गए, तो सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा है। इंतजाम काफ़ी बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शायन कुणाल जी थे जिन्होंने बताया कि महावीर मंदिर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। और देखिए कि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने भगवान श्री राम का, बजरंगबली का वो दर्शन उन्होंने किया है और व्यवस्था जो है वो काफ़ी अच्छी की गई है। लोग आराम से आ रहे हैं और फिर पूजा कर रहे हैं और फिर वापस भी अपने घरों को जा रहे हैं। तो आज का माहौल बेहद ही खूबसूरत है, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, क्योंकि एक तरफ चैत्र नवरात्र, दूसरी तरफ रामनवमी, तो इसने लोगों के उत्साह को असीमित बढ़ाकर रख दिया है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। आज रामनवमी है। इस मौके पर माउंट आबू यानी राजस्थान के हिल स्टेशन में एक बाइक रैली निकाली जिसमें हजारों श्रद्धालु भगवा रंग में नजर आएंगे। माउंट आबू में भगवान राम की पाठशाला कही जाती है। माउंट आबू के गौमुख वशिष्ठ आश्रम में ऋषि वशिष्ठ ने भगवान राम सहित लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को शिक्षा दी थी। माउंट आबू के इस आश्रम की विशेष रिपोर्ट, जहां भगवान राम ने शिक्षा प्राप्त की थी। इस प्रकार से भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में उत्साह का माहौल है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि माउंट आबू की दूसरी नगरी गौमुख वशिष्ठ आश्रम है, जहाँ पे वशिष्ठ जी तीनों भाइयों को यहाँ पे शिक्षा देने लाए थे और यह वही स्थान है। हम जीरो ग्राउंड से बोल रहे हैं। इस प्रकार से हम बता रहे हैं इंडियन न्यूज पे कि किस प्रकार से भगवान राम आए थे और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी और आज भी अवशेष यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे भगवान राम का शिक्षा स्थली रही है। इसे राम की पाठशाला भी कहा जाता है। हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप बताइए कि किस प्रकार से भगवान राम की तीर्थस्थली कहा है और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी भगवान राम। ये मतलब भगवान का गुरुकुल, चारों भाइयों की शिक्षा यहाँ ली थी। मतलब चारों भाइयों की शिक्षा पूरी हो गई, चारों भाइयों की शिक्षा पूरी हो गई, तब वशिष्ठ मुनि जी ने कहा भाई आपकी शिक्षा पूरी हुई है, आपको कल घर जाना। तभी उनके बाद में अभी तो जब फीस भरी जाती है उस समय गुरु दक्षिणा ली जाती है। ठीक है, चारों भाई सुबह उठे, गुरु को जुड़ाकर गुरु दक्षिणा हाथ में लेके चारों भाई खड़े हो गए, बोलो गुरु जी हमारी गुरु दक्षिणा लो, हमको जाने की आज्ञा है।
तभी वशिष्ठ मुनि जी ने कह दिया कि भाई देखो 2 भाइयों को दुर्लभ दे दो। तो राम जी ने कहा कि भाई ऐसा क्यों दुर्लभ, क्या भाई है? उन्होंने कहा कि आपकी शिक्षा पूरी हुई लेकिन आपका कार्य पूरा नहीं हुआ, आपको हमारे साथ रहे। भराकर शत्रुघ्न जो मेरे घर चले गए, राम लक्ष्मण उनके साथ रहे। आज मूर्ति के अंदर साथ में एक साइड में राम है, एक साइड में लक्ष्मण है। अभी मूर्ति के अंदर कोई है। यहाँ पे जिस प्रकार से शिक्षा के बाद शत्रुघ्न और भरत चले गए थे, लेकिन इनका कहना है कि भगवान राम और लक्ष्मण यहाँ पे वशिष्ठ जी के साथ रहे और उनका अधूरा कार्य उन्होंने पूरा किया। कैमरा पर्सन धर्मपत राणा के साथ अनिल अरुण, इंडिया न्यूज माउंट आबू से।